रेडार पर अचानक दिखा कि एक परमाणु बम 10 माख की गति से अमेरिका की ओर आ रहा है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों को हैरानी हुई कि वे इस परमाणु बम के प्रक्षेपण स्थल का पता नहीं लगा सके। उत्तर कोरिया और पूर्वी महाशक्ति, यहाँ तक कि रूस भी शांत हैं। अगर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दी गई तो ये एक वैश्विक परमाणु युद्ध में बदल सकता है और इस परमाणु बम के गिरने में केवल 19 मिनट बचे हैं। देश तुरंत द्वितीय स्तर की चेतावनी पर चला गया। वर्तमान में सबसे जरूरी काम है कि परमाणु बम को हवा में ही रोक दिया जाए। जैसे ही प्रक्षेपण स्थल खोला गया, 2 सबसे उन्नत भूमि आधारित अवरोधक मिसाइलें आकाश में उठीं और 3 मिनट में परमाणु बम से मिलने की उम्मीद है। इस समय व्हाइट हाउस की रणनीतिक शाखा में पहले से ही अफरा तफरी मची हुई है। परमाणु बम के हमले के बाद देश को पूरी तरह से ठप होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय निरंतरता कार्यालय से फोन आया और जनरल मिलर और कुछ वरिष्ठ अधिकारी राष्ट्रपति के बंकर में शरण लेने जाएंगे। वर्तमान में व्हाइट हाउस रणनीतिक विभाग की सर्वोच्च कमान ओलिविया के हाथों में है। दूसरी ओर एक इंटरसेप्टर मिसाइल निर्धारित कक्षा में पहुंच गई। विस्फोट 1 अरब जूल की गर्मी उत्पन्न कर सकता है, जो 10 किलोमीटर के दायरे में मिसाइल को राख में बदलने के लिए पर्याप्त है। लेकिन रडार पर बिंदु अभी भी मौजूद है। जाहिर है पहली इंटरसेप्टर मिसाइल विफल हो गई। अच्छी बात यह है कि अभी भी दोहरी सुरक्षा है। सभी ने अपनी उम्मीदें दूसरी इंटरसेप्टर मिसाइल पर लगा दी। 3, 2, 1। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। पूरे देश में भूमि आधारित अवरोधक मिसाइलें 50 से अधिक नहीं हैं और वे सभी दुनिया के विभिन्न स्थानों पर फैली हुई हैं। इसका मतलब है कि वे इस परमाणु बम को अमेरिका के बाहर नहीं नष्ट कर सकते। अगले ही क्षण पूरे अमेरिका में प्रथम स्तर की चेतावनी जारी कर दी गई। जल्द ही परमाणु बम अपनी उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। इसके बाद यह नीचे की ओर आएगा और फिर लक्ष्य को समतल कर देगा। 3, 2, 1। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। पूरे देश में भूमि आधारित अवरोधक मिसाइलें 50 से अधिक नहीं हैं और वे सभी दुनिया के विभिन्न स्थानों पर वितरित हैं। इसका मतलब है कि वे इस परमाणु बम को अमेरिका के बाहर नहीं निपटा सकते। अगले ही पल पूरे अमेरिका में प्रथम स्तर की चेतावनी जारी कर दी गई। जल्द ही परमाणु बम अपनी उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। इसके बाद यह नीचे की ओर आएगा और फिर लक्ष्य को समतल कर देगा। कक्षा की गणना के अनुसार परमाणु बम शिकागो पर गिरेगा। यह 10 मिलियन की जनसंख्या वाला महानगर है और अनुमान है कि इससे 5 मिलियन की हानि होगी। स्क्रीन पर उल्टी गिनती देखते हुए कई सैनिक पहले ही अपने परिवार से संपर्क कर रहे हैं, अंतिम संदेश छोड़ रहे हैं। वे समझ गए कि अगला तीसरा विश्व युद्ध अब अपरिहार्य है। इसी समय व्हाइट हाउस की रणनीतिक शाखा ने अंततः रूस और उत्तर कोरिया से संपर्क किया, लेकिन दोनों ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। जबकि चीन से संपर्क नहीं हो सका। आखिरकार उन्होंने हाल ही में परेड की थी, जिसमें दिखाए गए हथियारों में वास्तव में अवरोधन से बचने की क्षमता थी। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ने अंतिम आदेश दिया कि जैसे ही परमाणु बम गिरता है, अन्य परमाणु देशों पर जवाबी हमला करना होगा। भले ही गलती से मार दिया जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। ओलिविया समझ गई कि इसका क्या मतलब है। निराश होकर उसने अपने पति से संपर्क किया और उसे शहर से जितनी जल्दी हो सके दूर जाने और बेटे को लेकर जितना हो सके दूरस्थ स्थान पर छिपने के लिए कहा। गिनती अंतिम 1 मिनट पर आ गई। समय 19 मिनट पहले आ गया। जैसे ही 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें आकाश में गईं, राष्ट्रपति ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन उन्होंने फिर भी एक सवाल उठाया और रक्षा विभाग के सलाहकार जैक से पूछा कि इन 2 नवीनतम विकसित इंटरसेप्टर मिसाइलों की वास्तविक युद्ध में इंटरसेप्शन दर वास्तव में कितनी है। लेकिन जैक ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हमारे परीक्षण के दौरान हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकेंगे।